जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोनार दुर्ग की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और इसके संरक्षण व विकास को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे की शुरुआत करते हुए मंत्री शेखावत शुक्रवार सुबह सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने किले की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और चल रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ जिला प्रशासन, पुलिस और पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शेखावत ने दुर्ग के बाहर स्थित गोपा चौक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को भी देखा और संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इसके बाद वह दुर्ग के दूसरे प्रवेश द्वार के प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे और वहां की परिस्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में किले में केवल एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही होती है। इससे अक्सर भीड़भाड़ बढ़ जाती है, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए प्रवेश द्वार के निर्माण से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि भीड़ का दबाव भी कम होगा। निरीक्षण के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने किले की बिगड़ती हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार बिना अनुमति के निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो इस ऐतिहासिक धरोहर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने जिला प्रशासन को ऐसे अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने दो टूक कहा कि सोनार दुर्ग सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की अमूल्य विरासत है। अगर आज हम सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। निरीक्षण के बाद मंत्री शेखावत नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और दुर्ग सहित देश की सुख शांति की कामना की। मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नए प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य पारंपरिक स्थापत्य शैली और पुरातत्व विभाग की सलाह से किया जाएगा, ताकि दुर्ग की ऐतिहासिक पहचान बनी रहे। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखने की जिम्मेदारी रखता है। उसको देखने का भी सौभाग्य आज मुझे मिला है। लेकिन निश्चित रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि उसके लिए एक अल्टरनेट गेट खोलना चाहिए और डिज़ास्टर जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाए। आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांची धरोहर हज़ारों सालों से हमारी है और पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से किले की सौंदर्य को खराब करने के लिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किले के अंदर भी किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। मैंने जिला प्रशासन को भी इस बात का निर्देश दिया है कि इस पर जो है प्रशासन को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बार बार नोटिस दिए हैं उन पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये जो नियम है कि 100 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड एरिया और उसके आगे 200 मीटर तक का जो है प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है 300 मीटर तक का, उसकी पालना तो निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सबको मिलकर के सामूहिक रूप से उस पर काम करना चाहिए।